सूरज धीरे धीरे उगने लगा था। उसकी हल्की सी रोशनी हमारे बेडरूम के पर्दों से अंदर आ रही थी और कमरे में लंबी लंबी परछाइयां बना रही थी। मैं बिस्तर पर लेटी थी, लेकिन मेरी धड़कन सुबह की गर्मी से नहीं बल्कि उस एक्साइटमेंट, डर और उस फॉरबिडन प्यार से तेज हो रही थी जो अब मेरे अंदर पूरी तरह बस चुका था। शोर मत करना। मैं नहीं चाहती कि मेरे पति को मेरे बारे में कुछ पता चले, मैंने बहुत धीमी आवाज में कहा, जैसे खुद से प्रार्थना कर रही हो, जैसे ब्रह्मांड से कोई गुजारिश कर रही हो। मेरे बगल में जो लड़की लेटी थी, उसकी गर्म सांसें मेरी गर्दन को छू रही थी। वो आलिया थी, मेरे पति की कजिन। कुछ हफ्ते पहले आई थी, बस कुछ दिनों के लिए। शहर में अपने कुछ पर्सनल काम निपटाने आई थी, लेकिन फिर उसके हालात ऐसे बन गए कि उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं था और मैंने उसे अपने घर में प्यार से रहने को कह दिया। जो मुलाकात कुछ दिनों की थी, वो धीरे धीरे महीनों में बदल गई। दिन ऐसे बीतने लगे जैसे सब कुछ धुंधला हो रहा हो और आलिया हमारी लाइफ में पहले से ज्यादा शामिल होती चली गई। शुरू में उसकी मौजूदगी नॉर्मल लगी, जैसे कोई फैमिली मेंबर हो, काफी कंफर्टिंग था। हम शामें साथ बिताते थे, लाइफ की बातें करते, उसके बीते हुए ख्वाबों और प्रेजेंट स्ट्रगल्स के बारे में बात करते। सब कुछ बहुत नेचुरल लग रहा था, जैसे एक अच्छा पारिवारिक कनेक्शन बन गया हो। लेकिन फिर बाउंड्रीज धीरे धीरे शिफ्ट होने लगी। पहले तो सब नॉर्मल टच और नजरें थी, फिर वो पल जो हम आधी रात में चुपचाप शेयर करने लगे, वो कुछ और ही था। इससे पहले कि हम समझ पाते, हमारे बीच कुछ ऐसा बनने लगा था जो मैंने कभी सोचा भी नहीं था। एक नॉर्मल सी दोस्ती अब एक गहरा इमोशनल बॉन्ड बन चुकी थी, जिसे अब इग्नोर करना मुश्किल था। आलिया की हर नजर, उसकी हर हल्की सी मुस्कान मुझे मेरे अंदर के उन हिस्सों से कनेक्ट कर रही थी जिनसे मैं खुद अनजान थी। हमारे बीच की बातें अब और ज्यादा पर्सनल हो गई थी। हर पल कुछ कह रहा था। उसके देखने का अंदाज, वो सॉफ्टनेस, सब कुछ सेफ भी लगता था और एक तरह का खतरा भी। मैं उसे नजरअंदाज नहीं कर पा रही थी। समय बीतता गया और मैं खुद को एक ऐसे जाल में उलझा हुआ महसूस करने लगी जहां से बाहर निकलना आसान नहीं था। मैं सोचती थी, क्या वो भी वही सब फील करती है जो मैं? वो खिंचाव, वो अट्रैक्शन जो मैं रोक नहीं पा रही थी। आलिया, जो एक नॉर्मल फैमिली गेस्ट बनकर आई थी, अब मेरे लिए एक एडिक्शन जैसी बन चुकी थी। अगर किसी को पता चल गया, खासकर मेरे पति आरव को, तो सब कुछ बर्बाद हो सकता था। हमारी शादी, हमारी बनाई हुई दुनिया, सब टूट सकता था। ये डर मुझे अंदर से खा रहा था, जैसे कोई भूख जो कभी मिटती ही नहीं। फिर भी उस गिल्ट और डर के बावजूद मैं उस फीलिंग से इनकार नहीं कर पा रही थी जो आलिया ने मुझे दी, जैसे मैं सालों बाद सच में जिंदा महसूस कर रही हूँ। ये सिर्फ फिजिकल कनेक्शन नहीं था, उससे कहीं ज्यादा गहरा कुछ था। आलिया के साथ मैं वो बन पाती थी जो मैं असल में हूँ, बिना किसी झूठ, बिना किसी दिखावे के। वो मुझे उस तरह से देखती थी जैसे किसी और ने कभी नहीं देखा। और अब जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है, मुझे लग रहा है कि हम दोनों कुछ ऐसे मोड़ पर आ गए हैं जहां से वापसी नामुमकिन है। एक ऐसा मोड़ जो हमारी पूरी जिंदगी बदल सकता है। एक जरूरतमंद औरत की मदद कब एक रहस्य बन गई, पता ही नहीं चला। वो रिश्ता जो हमने खुद पूरी तरह से नहीं समझा, लेकिन उससे निकल भी नहीं पाए। जब मैं वहाँ चुपचाप लेटा था और आलिया की सांसों की गर्मी अपनी स्किन पर महसूस कर रहा था, मुझे अंदर से पता था कि अब कुछ भी पहले जैसा नहीं रहेगा। मुझे पता है, आलिया ने बहुत हल्की आवाज में कहा, जैसे मेरी घबराई हुई धड़कनों को सुकून देने की कोशिश कर रही हो। उसने मुझे अपने पास खींच लिया। उसकी बाहों में ऐसा लगा जैसे मैं दुनिया की सारी टेंशन से दूर हूँ।
मैं चुप रहूंगी, हम चुप रहेंगे। दूसरे रूम में मेरे हस्बैंड आरव की करवट बदलने की आवाज किसी क्लॉक की टिक टिक जैसी थी, जो किसी एंड की तरफ बढ़ रही थी। लेकिन यहाँ हमारे सीक्रेट मोमेंट्स में टाइम जैसे रुक सा गया था। ये सब आसान नहीं था। आरव हमारे रिश्ते का हिस्सा था, हमारे ड्रीम्स का भी। एक ऐसी ही रात थी जब सब कुछ बदल गया। चांद ही हमारा अकेला गवाह था उस रात, जब मेरे दिल की सच्चाई सामने आ गई। गलती से मैंने कॉलेज की एक पुरानी क्रश का जिक्र कर दिया और आलिया मुस्कुरा दी। उसकी आंखों में कोई जजमेंट नहीं था, सिर्फ एक कनेक्शन था। मैं भी वहां थी, उसने धीरे से कहा, और वो लाइन जैसे किसी लॉक में चाबी हो। उस एक बात ने एक ऐसी दुनिया का दरवाजा खोल दिया जिसके बारे में मैंने सिर्फ ख्वाब देखे थे। अब हम यहाँ थे। हर सुबह एक अलग तरह का लव और हिडन पासन का डांस था। आज आरव जल्दी ऑफिस जा रहा था। उसके जाते ही आलिया के होंठ मेरे कान को छू गए। उस वक्त हमारा घर बस हमारा था, कुछ घंटों के लिए ही सही। उस पल में मुझे रिलैक्सेशन भी था और एक तगड़ी चाह भी। ये चुराए हुए टाइम हमारे लिए किसी जादू से कम नहीं थे, जहां हम बिना किसी डर के खुद को जी पाते थे। लेकिन घर की दीवारें भी हमारे बीच की फुसफुसाहटें सुन रही थी। खिड़की के बाहर की दुनिया को देखते हुए जब हमारे हाथ हल्के से टच होते थे, तो वो टच भी बहुत कुछ कह जाता था। एक दिन जब हम कपड़े फोल्ड कर रहे थे, मैंने कहा, काश हम कहीं भाग पाते। हमारी उंगलियां आरव की शर्ट को टच कर रही थी और मियाँ की आंखों में वो ही ख्वाहिश थी जो मेरी भी थी। मैं हर दिन इसके बारे में सोचती हूँ, उसने कहा। लेकिन फिर वही रियलिटी का झटका, जैसे ठंडा पानी किसी ने मुंह पर डाल दिया हो। मेरे पास यहाँ एक सेट लाइफ थी, जो सिर्फ रूटीन या जिम्मेदारियों से ज्यादा थी। वो लाइफ जो मैंने खुद चुनी थी। भले ही उसमें पैशन की कमी थी, लेकिन एक तरह का सुकून भी था। आरव के साथ मेरा रिश्ता फिक्स था, स्टेबल था, लेकिन उसमें वो आग नहीं थी जिसका मैंने कभी सपना देखा था। लेकिन आलिया की एंट्री ने सब कुछ चेंज कर दिया। उसने मेरे अंदर कुछ ऐसा जगा दिया जो शायद मैं भूल चुकी थी। जैसे मेरी रूह का एक हिस्सा जो कहीं गुम हो गया था, अब वापस आ गया हो। उसकी मौजूदगी मुझे नशे जैसी लगती थी, उसका टच जैसे बिजली की तरह। हर दिन के साथ हमारा रिश्ता और गहरा होता गया और मैं अंदर से टूटती गई। जब मैं उसके साथ लेटी होती, तो ये सोचकर घुटन होती कि जो जिंदगी मैंने बनाई है, वो मेरी पकड़ से फिसल रही है। हम कोई रास्ता ढूंढ सकते हैं, मैंने कहा था, उससे ज्यादा खुद को समझाने के लिए। मेरी आवाज इतनी धीमी थी कि शायद सिर्फ दीवारों ने सुनी हो, शायद अभी नहीं, लेकिन कभी तो। लेकिन वो शब्द ऐसे लग रहे थे जैसे हवा में फेंके गए हों। अगर हम इस रास्ते पर चलते, तो उसकी कीमत बहुत बड़ी होती। टूटे हुए दिल, खोया हुआ भरोसा, ऐसी चीजें जिनका असर हमारे पूरे वजूद पर पड़ता। हमारे परिवार, हमारी पहचान, सब कुछ खतरे में पड़ जाता। और फिर होती ये दुनिया जो बिना समझे जज कर देती, जो कभी नहीं समझ पाती कि हमारे पास क्या था। अगर मेरी ये कहानी आपके दिल को छू गई हो, अगर आपको मेरी मेहनत, मेरी आवाज और मेरी कहानी में वो सच्चाई महसूस हुई हो, तो एक छोटा सा कदम आप भी उठा सकते हैं। स्क्रीन पर जो QR कोड दिख रहा है, उस पर स्कैन करके आप मुझे डोनेट कर सकते हैं। आपका छोटा सा योगदान मेरी क्रिएटिव जर्नी को आगे बढ़ाने में बहुत बड़ा सहारा बन सकता है। कहानी सुनी है, अब उस प्यार को एक्शन में बदलिए। सपोर्ट कीजिए ताकि और भी ऐसी कहानियां मैं आप तक ला सकूं और शायद किसी के दिल को और भी गहराई से छू सकूं। आपका साथ ही मेरा सबसे बड़ा मोटिवेशन है। थैंक यू फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट।